हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वीकेंड था, मैंने सोचा कि आपको एक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में वीकली व्यू दे दिया जाए, क्योंकि इस समय मार्केट बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। देखिए, मैं कुछ पॉइंट मार्केट के बारे में प्रिडिक्ट करने से पहले आपके सामने रखना चाहूँगा कि मार्केट क्या कह रहा है। हमारे सामने चाइना की समस्या लगातार बनी हुई है। एजीआर हियरिंग कंप्लीट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बैंकों के फेवर में ही है। अब बैंकों का इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो डिसीजन आना है वो 10th को आएगा, वो एक इम्पोर्टेंट रखता है। और डॉलर में गिरावट हमारे मार्केट को प्लस करेगी, क्योंकि हमारे मार्केट में पैसा आएगा, और उसमें बढ़त हमारे मार्केट को निगेटिव करेगी, गिरावट आएगी। इंडिया चाइना इशू अगर बहुत बड़ा इशू नहीं हुआ तो उसका फायदा एफआईआईज उठाने की कोशिश करेंगे। पिछली बार हमारे सैनिक मारे गए, उनके सैनिक मारे गए, और क्या हुआ, मार्केट गिरा और वहां से एक रिकवरी आ गई। तो इस बार भी मुझे नहीं लगता युद्ध जैसी कोई चीज होगी, छोटी मोटी झड़प जरूर हो सकती है, और उसका फायदा एफआईआईज व डीआईआईज उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो कब बाई में कन्वर्ट होते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि फ्राइडे को एफआईआईज सेलिंग करके गए हैं। ये कुछ पॉइंट थे। और जो एक पॉइंट है वो ये है कि बैंकों और बाद दूसरे इंस्टीट्यूशंस के जो इशू आ रहे हैं वो मार्केट गिरने पर खतरे में पड़ जाएंगे, लोग उनमें पैसा लगाना नहीं चाहेंगे। और डाउ के ऊपर भी हम निर्भर हैं, हमारा मार्केट निर्भर है। डाउ और कितनी गिरावट देता है, या यहीं से उसमें बाउंस बैक आ जाता है। डाउ फ्यूचर्स मंडे को कैसा दिखाते हैं, प्लस दिखाते हैं तो मार्केट प्लस भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर देखिए ट्रंप का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा चार्ट पे। देखिए, निफ्टी जो है 20 ईएमए से नीचे बंद हुई। निफ्टी बंद हुई है निफ्टी 10,333 पे बंद हुई है, ठीक है ना। और हमारी ईएमए है 20 दिन की 11,333 पे बंद हुई है। हमारी ईएमए है 11,382, उससे नीचे बंद हुई है। 20 ईएमए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगला सपोर्ट हमें मिलता है 50 ईएमए का। या तो मंडे को यहीं से बाउंस बैक हो जाएगी, डाउ फ्यूचर देख के बाउंस बैक में अगर वो 11,452 के ऊपर काम करने लगती है आधा घंटा, तो फिर वो पॉजिटिव मोड में आ जाएगी। वरना फिर अगर वो बाउंस बैक नहीं करती है डाउ फ्यूचर देख के भी, या डाउ फ्यूचर नेगेटिव दिखते हैं, तो फिर 11,063 हमारा अगला सपोर्ट रहेगा। जी हाँ, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब हम देखें, पीसीआर 1.43 है और विक्स 21.98 है। थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट रहेगा। मार्केट की रेंज में एक लंबी रेंज देखता हूं इस हफ्ते। इस हफ्ते में मार्केट को देखता हूं 11,000 से 11,800 के बीच में। जी हाँ, 11,000 से 11,800, 800 पॉइंट की रेंज देखता हूं मैं। और इसमें आप 10% का बफर ले लीजिए। 10% का बफर लगभग 10,800 और ऊपर 12,000, 200 पॉइंट नीचे और 200 पॉइंट ऊपर ये बफर हो जाएगा, अगर मार्केट नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों, मार्केट 10,000 के 800 के ऊपर आपको जहां भी मिले वहां आप सेल करके चल सकते हैं। सेल ऑन राइज रहेगा मार्केट।
क्योंकि मार्केट 12,000 के आसपास या पिछली जो टॉप बनाई थी उसने डबल टॉप बना के एक बार फिर गिर सकता है, तो वो देखने वाली बात होगी। और मार्केट को मैं 10,000 10,800 से ऊपर किसी हालत में नहीं देख रहा हूं, लेकिन फिर भी मैंने कहा 200 पॉइंट का बफर ले लीजिए और यहां से सेल ऑन राइज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 23,011 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की रेंज में 22,200 से 24,200 तक देखता हूं। यहाँ 2,000 पॉइंट की रेंज देखूंगा मैं, क्योंकि वहां पर 1,000 की थी, तो यहाँ 2,000 लगभग की पॉइंट की रेंज रहेगी। और 10% का अगर बफर ले लेंगे आप, तो 24,500 से 600 मैक्सिमम व 21,700 नीचे की रेंज देखता हूं। सावधानी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट अभी तो बाय ऑन डिप्स है। 11,000 तक मार्केट बाय ऑन डिप्स रहेगा, लेकिन अभी हम 11,333 पे खड़े हैं, तो 300 पॉइंट की रेंज हो जाती है। तो अभी आप बाय ऑन डिप्स ना करें, जब वो 11,100 के आसपास आ जाए तो आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं 10,950 का स्टॉप लॉस लगाकर। ठीक है दोस्तों, और उसमें आपको नजर भी रखनी है कि चाइना की टेंशन हमारे साथ कितनी बढ़ गई है, या डाउ कैसा रिएक्ट कर रहा है, इस पर भी नजर रखनी है। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, मुझे व्हाट्सएप करें 8126140297 पे, तो मैं आपको डेली की रेंज भी दे दिया करूंगा। और दोस्तों मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा, आप स्प्रेड बनाकर काम करें। स्प्रेड बना के काम करें, जैसे क्या करें, आप एक कॉल और एक पुट ले लें। मार्केट बंद हुआ है मान लीजिए 23,000 के आसपास, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल दे रहा हूं 23,000 से ऊपर ही। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एग्जैक्ट कहां बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 23,684 पे बंद हुआ है ना। कोई बात नहीं, 23,000, इसमें हम एक कॉल लेंगे, 23,500 की हम पुट लेंगे। ऊपर की हम पुट लेंगे तो वो डीप इन द मनी हो जाएगी, और 22,500 की कॉल लेंगे तो वो डीप इन द मनी हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, प्रीमियम नहीं गलता है। मार्केट मान लीजिए साइडवेज हो जाएगा 2-4 दिन, तो प्रीमियम नहीं गलेगा आपका, और जब बड़ी गिरावट या बड़ी बजट तेजी देगा 800-1,000 पॉइंट की, तो आप एकदम से फायदे में आ जाएंगे। 23,500 की हम पुट लेंगे, 22,500 की कॉल लेंगे, और इसको हम कवरिंग कहां से देंगे। मान लीजिए हमारी प्रीमियम गलती है, तो इसको हम कवरिंग कहां से देंगे। एक कॉल आपने ली और एक पुट ली, समझ गए ना। एक पुट ली आपने 23,500 की, 22,500 की कॉल ली, और इसको कवरिंग हमने दी। एक कॉल 21,000 की खरीदी, एक कॉल 21,000 की सितंबर की खरीदी। ये ऊपर वाली तो कॉल पुट हम सितंबर की लेंगे, और यहां पर हम 1 सितंबर की कॉल खरीदेंगे 21,000 की, और 24,000 की कॉल अक्टूबर की बेच देंगे। 24,000 की कॉल अक्टूबर की बेच देंगे, तो इससे ये कवरिंग भी हो जाएगी कि अगर प्रीमियम गलती है तो वो प्रीमियम हमारा इधर रिकवर हो जाएगा। अगर बड़ा मूव देता है मार्केट, तो जो है हम इधर से कवरिंग भी हो जाएगी, या बड़ी गिरावट देता है तो हमें 21,000 की जो हमने कॉल उठाई उसमें नुकसान नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये काम करके आप चल सकते हैं कि एक कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन बनाएं, और एक कॉल 21,000 की कॉल लेने का मतलब ये है डीप इन द मनी हो गया, और लाइक ए फ्यूचर एक्ट करता है ये, इसमें प्रीमियम निकलता है, लाइक ए फ्यूचर एक्ट करता है। और 24,000 की कॉल आप जो बेचेंगे उसमें प्रीमियम धीरे धीरे गलता रहेगा, अगर वो क्या कहते हैं मार्केट साइडवेज होता है। और मार्केट अचानक गिर जाता है 800-1,000 पॉइंट, तो ये कॉम्बिनेशन 23,500 और 22,500 का आपको बचा लेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप कवर कॉल करके भी काम कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल भी बहुत रहेगा, रिस्क पे भी रहेगा इंडिया चाइना के कारण और डाउ जोन्स के करेक्शन के कारण। तो मार्केट कैसा रिएक्ट करता है वो देखने की बात है। मार्केट में कोई बड़ी गिरावट या बड़ा करेक्शन
अभी नहीं होने जा रहा है। मार्केट मुझे लगता है 11,000 और 11,800 की रेंज में ही इस महीने की एक्सपायरी होगी। आप इसको बीच में निकाल लीजिए तो 11,400 से 500 के बीच में मैं एक्सपायरी देखता हूं। जहां इस समय खड़ा है वहां से 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे मैं एक्सपायरी इस महीने की देखता हूं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।